बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि ये जो कुरान मजीद की सूरतों के शुरू में हरूफ मुक़त्तात हैं, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम तौहा यासीन, तो ये कुरान मजीद की कितनी सूरतों के शुरू में आए हैं और इनका मतलब क्या है? देखो, कुरान मजीद की कुल 114 सूरतें और 29 सूरतों के शुरू में ये हरूफ मुक़त्तात आए हैं। ठीक है, अलिफ लाम मीम हा मीम यासीन तौहा। तो बाकी रहा कि इनका मतलब क्या है, तो इनका जो मतलब है ये इन तक दिमागों की रसाई नहीं है। ठीक है जी। तो इस हवाले से ये पोशीदा राज़ों में से एक राज़ है। इनका जो मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है या उसका नबी जानता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम जानते हैं। ठीक है जी। तो बाकी इस हवाले से हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हर किताब के राज़ होता है, हर किताब का एक राज़ होता है। और कुरान मजीद की जो सूरतें हैं उनके शुरू में जो हरूफ हैं जिनको हरूफ मुक़त्तात कहते हैं, जैसे अलिफ लाम हा मीम ताहा यासीन, ये कुरान मजीद के राज़ों में से एक राज़ है। ठीक है जी, अल बुरहान फी उलूमिल कुरान में मौजूद है। तो इसका जो मतलब है अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। तो इनको हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। ठीक है जी। और ये मुतशाबिहात में से अब इस हवाले से अहले सुन्नत के 2 मसलक हैं। एक तो तफ़वीज़ का है, एक तावील का। तफ़वीज़ का ये है कि इसका मतलब अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। हम इसके मतलब में बहस नहीं करते, हम इसको अल्लाह रसूल के तरफ सपुर्द करते हैं। तावील का है, इसमें तावील की जाएगी, यानी अरब के मुहावरों के मुताबिक इसमें तावील की जाएगी और कोई यानी ऐसा मतलब बयान किया जाएगा जो बिल्कुल वाज़ेह हो। ठीक है जी। जैसे कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और दीगर कई सहाबा ने बयान भी किया, अलिफ लाम मीम से मुराद या ये दीगर जो हरूफ मुक़त्तात हैं, ये अल्लाह के नाम हैं। और बाज़ ने लिखा अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, मीम से मुराद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, ये तावील है। लेकिन इसका जो हकीकी मतलब है हरूफ मुक़त्तात का, ये अल्लाह जानता है या फिर अल्लाह का रसूल जानता है।